बीवी की बहन से शादी करूंगा। आनंद और रूपाली की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन इन 4 सालों में उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। बात कभी भी हाथापाई तक तो नहीं आई थी, लेकिन दोनों इस कदर लड़ा करते कि बातों से ही एक दूसरे की जान ले लेते। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि घिया की सब्जी मत बनाया करो। मुझे घिया की सब्जी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी तुमने ये बनाई। तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो ना, ताकि मुझे गुस्सा आए। बाहर बारिश हो रही थी और हर जगह कीचड़ था। सब्जी वाला गली में आया ही नहीं। मैं सब्जी लेने जा नहीं पाई और घर में जो पड़ा था मैंने बना दिया। तो तुम ही खाओ ये घिया की सब्जी, मैं ऐसे नहीं खाने वाला। मैं अपने लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा। जब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करना होता है तो मुझे बनाने के लिए बोलते ही क्यों? काश मेरी तुमसे शादी नहीं होती तो मैं कितना खुश रहती। और काश मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन से शादी कर लेता तो मैं कितना खुश रहता। तुम सांवली हो और वो गोरी, उससे शादी करता तो मेरे गोरे गोरे बच्चे होते। हर चमकती चीज सोना नहीं होती आनंद। बड़े आए अपनी बीवी की बहन से शादी करने वाले। रूपाली और आनंद में ऐसे ही अक्सर लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। रूपाली और आनंद के घर में बहुत सारे चूहे और छिपकली हो गए थे, इसलिए वो लोग पेस्ट कंट्रोल करवाने की सोचते हैं। और आनंद ने रूपाली से कहा, रूपाली मैं सोच रहा हूँ कि पेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ सालों के लिए कीड़े मकोड़े से छुटकारा मिल जाएगा। तो तुम अपनी मम्मी से बात कर लो। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो हम कुछ दिन के लिए उनके घर रहने चलते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं उस घर की बेटी हूँ। अब मुझे उस घर में कुछ दिन रहने जाने के लिए भी उनसे पूछने की जरूरत है क्या? यही तो मैं चाहता हूँ। कुछ दिन सोनिया के साथ रहूंगा। उसके गोरे गोरे हाथ बहाने से पकड़ लूंगा। उसे देखकर तो मेरा दिन ही बन जाएगा और मैं रूपाली नाम की चुड़ैल को कुछ साल और झेल पाऊंगा। आनंद अपने मन में अपने ससुराल जाकर साली के साथ समय बिताने के हसीन सपने देखने लगता है। कुछ ही दिनों में रूपाली और आनंद अपना सामान पैक करके अपना घर पेस्ट कंट्रोल वालों को देकर रूपाली के मायके चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचे, सोनिया को देखते ही आनंद ने मन में कहा, कितनी सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा हो। इसके घर वालों ने रूपाली से शादी करवाते वक्त इसे छुपा दिया था कि कहीं मैं इससे शादी न कर लूं। सोना लेने निकला था और तांबा हाथ लग गया। सब अंदर चले गए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। अब आनंद अपने ससुराल आ जाता है। वो ज्यादा समय सोनिया के साथ ही बिताया करता। एक दिन सोनिया ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। आनंद उसके पास आकर बैठ गया। और साली साहिबा क्या देख रही हो टीवी पर? जीजा जी, मैं ऋतिक रोशन की फिल्म देख रही हूँ। मुझे ऋतिक रोशन बहुत अच्छा लगता है। उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह। आनंद जैसे ये बात सुनता है तो चने की झाड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, सच तुम्हें मैं ऋतिक रोशन जैसा लगता हूँ? आनंद अब खुशी के मारे फूला नहीं समाता। सोनिया घर का कोई काम नहीं किया करती थी। वो देर रात को सोती और सुबह भी देरी से उठती, लेकिन वो कभी भी सुबह दूध लेना नहीं भूलती थी। जैसे ही सुबह होती वो दूध का पतीला लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती और दूध लेकर फिर से सो जाया करती। आनंद भी ये देखकर हैरान था। उसने सोनिया से पूछा, क्या बात है साली साहिबा, जो लड़की दोपहर के 12 बजे सोकर उठती है वो सुबह 6 बजे दूध लेने के लिए क्यों जाग जाती है? अपने जीजा जी के मुंह से ये बात सुनकर सोनिया ने घबरा कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी, अब माँ परेशान ना हो इसलिए मैं उठकर दूध ले लेती हूँ। सोनिया इस तरह बात को टाल देती है। वहीं आनंद का रूपाली से किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और रूपाली ने आनंद से कहा, अगर इतना ही दुखी हो मुझसे तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बस बहुत हो गया। हाँ, जैसे मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रहा हूँ ना, मुझे भी तुम्हारी जैसी चुड़ैल के साथ में और नहीं रहना है। दोनों जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे कि तभी सोनिया वहाँ आ जाती है और अपनी बहन रूपाली को समझाते हुए कहती है, रूपाली दीदी, आप जीजा जी से क्यों लड़ाई कर रही हो? जीजा जी कितने अच्छे हैं, कितने केयरिंग है और आपका कितना ख्याल रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सोनिया, दूर के ढोल सबको सुहाने ही लगते हैं, जब पास आकर बजते हैं तब कानों में दर्द हो जाता है। नहीं दीदी, जीजा जी के बारे में कुछ मत कहो। मैं उन्हें 4 साल से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनसे शादी नहीं करती तो मैं उनसे शादी कर लेती। सोनिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और आनंद ने अपने मन में कहा, ये सोनिया अपने दिल की बात का इजहार करके गई है क्या? अगर सच में रूपाली मुझसे शादी नहीं करती तो सोनिया मुझसे शादी कर लेती। उसने मुझे ऋतिक रोशन जैसा भी कहा था, इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है। अब मैं अपनी बीवी की बहन से शादी करूंगा, बस किसी तरह मेरी बीवी से मेरा तलाक हो जाए। अब आनंद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगता है। एक रात जब सब लोग बहुत आराम से सो रहे थे तो सुबह के 4 बजे आनंद को एक आहट सुनाई देती है। उसने रूपाली को जगाते हुए कहा, रूपाली उठो, मुझे बाहर से शोर सुनाई दे रहा है, लगता है कोई बाहर है। अजी सो जाइए ना, दूध वाला आया होगा और सोनिया दूध ले रही होगी।
अपने आप ही सारा शोर बंद हो जाएगा। मेरी नींद खराब मत कीजिए। आनंद भी रूपाली की बात सुनकर अब चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी सास जोर जोर से रो रही थी। रूपाली और आनंद जैसे ही उनके रोने की आवाज सुनते हैं तो वो उसके पास जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सोनिया हमारा मुंह काला कराकर उस दूध वाले के साथ भाग गई। इसका मतलब कल रात को जो मैंने आहट सुनी थी वो सोनिया के भागने की थी। मेरी गोरी साली अपना मुंह काला कराकर भाग गई। मैंने तो सपने देखे थे कि अपनी बीवी की बहन से शादी करूंगा, लेकिन वो तो बहुत टेढ़ी चीज निकली जो दूध वाले के साथ भाग गई। क्या बात है जी, आप किन ख्यालों में खोए हुए हैं? आनंद ने बात को संभालते हुए कहा। कुछ भी नहीं रूपाली, माँ जी आप इतना मत रोइए। वो बालिग है, वो जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रह सकती है। उसे पता था कि आप इस रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है। आनंद के मुंह से इतनी समझदारी की बात सुनकर रूपाली भी खुश हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसे सच में एक अच्छा हमसफर मिला है। वहीं कुछ दिनों में आनंद और रूपाली के घर का पेस्ट कंट्रोल का काम खत्म हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। रूपाली मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और सोनिया के रंग की तुलना की और तुम दोनों में भी तुलना की। तुम दोनों में भले ही रंग का फर्क हो, लेकिन तुम्हारी सीरत सोनिया से बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे कम से कम झगड़ा करूंगा और हमेशा तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करूंगा। क्या बात है जी, अचानक सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? क्योंकि मेरा सपना जो टूट गया कि मैं अपनी बीवी की बहन से शादी करूंगा। अब कुछ भी नहीं रूपाली, बस ये समझ लो कि तुमसे फिर से प्यार हो गया है। आनंद का सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसे सपनों और असलियत की दुनिया में फर्क समझ में आता है। अब वो अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता और कभी भी अपनी बीवी की तुलना किसी और से नहीं करता।